हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम तालिब शाह। आज हम केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर 4 में बीबीटी मतलब बैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन करेंगे। जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है ये केमिकल बॉन्ड कैसे फॉर्म्ड होते हैं इनको एक्सप्लेन करती है। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी मींस एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड्स, केमिकल कोवेलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, ये कैसे कोवेलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म्ड होते हैं इसको एक्सप्लेन करती है हमारी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी बीबीटी। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को समझने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं। स्टेप्स ऑफ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी नोट करते हैं। स्टेप्स ऑफ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, स्टेप्स ऑफ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, स्टेप्स ऑफ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी बीबीटी। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या है कि जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। कैसे ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं? हाफ फील्ड, जिसमें मतलब कि हाफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं। फर्स्ट स्टेप, बीबीटी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी अकर्स बिटवीन हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स, हाफ फील्ड वैलेंस सेल ऑर्बिटल्स। ठीक है, हाफ filled valence cell orbitals means like this type of valence cell orbital। हाफ filled है, एक अगर वन बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है एंटी क्लॉकवाइज है तो दूसरा जो होगा वो कैसा होगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इस टाइप के जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो हमारी किसमें? बीबीटी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, इस टाइप के ऑर्बिटल्स जो हाफ फिल्ड होते हैं। ठीक है, ये कैसे हैं? हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स। ये 1s ऑर्बिटल है, इसको हम क्या कहेंगे? 1p ऑर्बिटल। ठीक है, इस टाइप के ऑर्बिटल्स बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में पार्टिसिपेट करते हैं। सेकंड जो पॉइंट है, ऑर्बिटल्स कम क्लोजर टू ईच अदर when overlapping is maximum। ठीक है, ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो आपस में पास में आ जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं, जहां पर ओवरलैपिंग कैसी होती है? मैक्सिमम होती है। ओवरलैपिंग मींस एक थिंग को दूसरी थिंग जब ढक लेती है, ढक लेना, ओवरलैप कर लेना। ठीक है, तो जो ओवरलैपिंग अगर ज्यादा हो रही है तो ऑर्बिटल्स आपस में क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, लाइक एग्जाम्पल H2। ठीक है, H2 में मॉलिक्यूल के एग्जाम्पल से समझते हैं। H2 हाइड्रोजन जो है, एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है? 1। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा हाइड्रोजन का वो कितना होगा? 1s। ठीक है, तो दो हाइड्रोजन एटम है तो दो हाइड्रोजन एटम के लिए दो एस ऑर्बिटल बना लिए, 1s एंड 1s। ठीक है, ये हाइड्रोजन एटम हो गया, ये हाइड्रोजन एटम। अब ये जब ओवरलैप करेंगे और जब ओवरलैपिंग मैक्सिमम होगी तो बिल्कुल क्लोज हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? क्लोज। तो ओवरलैप किया। ठीक है, ये जो क्लॉकवाइज, इसमें एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज हो गया, एंटी क्लॉकवाइज हो गया, ओवरलैप कर गए। तो यहाँ पे जो ओवरलैपिंग होती है वो कैसी? मैक्सिमम ओवरलैपिंग होती है। मैक्सिमम ओवरलैपिंग। ठीक है, जो थर्ड पॉइंट था बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का वो क्या था? थर्ड पॉइंट ऑफ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी नोट करते हैं। थर्ड पॉइंट बैलेंस ऑफ बॉन्ड,
थर्ड जो पॉइंट होता है, जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं वो डायरेक्शनल करैक्टर शो करते हैं, मतलब कि जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है वो लो, मतलब कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसकी एक डायरेक्शन होगी ना कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम शेयर होंगे। तो कोवेलेंट बॉन्ड शोज डायरेक्शनल करैक्टर। तो थर्ड पॉइंट नोट करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड so shows directional character directional character means sharing of electron from less electronegative atom to high electronegative atom, ठीक है। जो शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ होगी। लाइक एग्जांपल VF3 बोरॉन फ्लोराइड, बोरॉन, ठीक है, 3 बॉन्ड फ्लोरीन एटम के साथ में, ठीक। अब जो शेयरिंग है इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शनल है, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की टुवार्ड्स। बोरॉन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, फ्लोरीन एटम जो है वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो डायरेक्शन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगी, ठीक है। इस टाइप से डायरेक्शन होगी। तो जो कोवेलेंट बॉन्ड होगा वो कैसे होगा, डायरेक्शनल होगा। कैसे होगा, डायरेक्शनल, ठीक। अदर एग्जांपल H2O, वाटर वाले में देखते हैं H2O। H2O की जो स्ट्रक्चर होती है ल्यूज डॉट स्ट्रक्चर, लास्ट क्लास में पढ़ा था हमने ल्यूज डॉट स्ट्रक्चर। H2O की क्या होती है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, ऑक्सीजन की। हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन इज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव। हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन इज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी कोवेलेंट बॉन्ड की, हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन, इस टाइप से। इसको हम कहते हैं डायरेक्शनल करैक्टर। अब फोर्थ स्टेप जो है हमारी, फोर्थ पॉइंट है कोवेलेंट करैक्टर का, फोर्थ पॉइंट ऑफ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जो फोर्थ पॉइंट है कोवेलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन करती है, वो क्या है कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग is directly proportional to strength of chemical bond। मतलब कि जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी, जितना ज्यादा ओवरलैप कर जाएंगे ऑर्बिटल, उतनी ज्यादा केमिकल बॉन्ड की स्ट्रेंथ होगी, मतलब इजीली ब्रेक नहीं हो पाएंगे। तो जो बॉन्ड्स होते हैं वो अगर लेंथ उनकी छोटी है तो वो हार्ड बॉन्ड होंगे, ब्रेक करने में दिक्कत होगी। तो ब्रेक करेंगे जब उनको बॉन्ड को, जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है उसको ब्रेक करेंगे तो हाई एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो मतलब कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, तो बॉन्ड एनर्जी भी तो उतनी ज्यादा चाहिए। तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, उतनी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। अब बॉन्ड एनर्जी, अगर बॉन्ड लेंथ जो है, बॉन्ड लेंथ जितनी ज्यादा होगी उतना वीक बॉन्ड्स होगा। तो मतलब कि बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। अब नोट करते हैं, जो बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होती है वो एसएस की बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है। मतलब एसएस ऑर्बिटल जब ओवरलैप करते हैं तो बॉन्डिंग, जो ओवरलैपिंग है वो मैक्सिमम होती है। एसएस ऑर्बिटल जब ओवरलैप करेंगे तो बॉन्डिंग मैक्सिमम होगी, मतलब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग क्रिएट होगा। तो बॉन्डिंग किस में ज्यादा, जो स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड किसकी ज्यादा, एसएस ओवरलैपिंग की। उसके बाद एसपी ओवरलैपिंग, मतलब एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं। उसके बाद पीपी ओवरलैपिंग, मतलब पी ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ, जो स्ट्रेंथ ऑफ केमिकल बॉन्ड होगी, ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ केमिकल बॉन्ड, एस इज ग्रेटर देन एसपी इज ग्रेटर देन पीपी,
ठीक है। तो जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो सबसे ज्यादा किसमें है, एसएस में, उसके बाद एसपी में, उसके बाद पीपी में। तो जो बॉन्ड लेंथ होगी वो सबसे ज्यादा किसकी होगी, पीपी की, मतलब पी और पी के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो लॉन्गर होगा, उसकी लेंथ ज्यादा होगी देन एसएसपी, एसपी से, और उसके बाद एसएस से। मतलब कि बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा एसएस में, तो सबसे कम बॉन्ड लेंथ, जितनी ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी कम बॉन्ड। ओवरलैपिंग जो होती है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग, वो टू फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ ऑर्बिटल्स, मतलब ऑर्बिटल्स की क्या नेचर है, उसके बाद नेचर ऑफ ओवरलैपिंग, मतलब ओवरलैपिंग जो है, ओवरलैप करते हैं वो किस टाइप से है, मैक्सिमम ओवरलैपिंग है, लेस ओवरलैपिंग है, इन दो फैक्टर्स पे ओवरलैपिंग डिपेंड करती है। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है वो टू फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स, डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स, टू फैक्टर्स, ठीक है। टू फैक्टर्स पे ओवरलैपिंग बैलेंस बॉन्ड थ्योरी किन टू फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, कौन कौन से टू फैक्टर्स? फर्स्ट इज नेचर ऑफ ऑर्बिटल्स, नेचर ऑफ ऑर्बिटल्स, सेकंड इज नेचर ऑफ, सेकंड फैक्टर नेचर ऑफ ओवरलैपिंग, नेचर ऑफ ओवरलैपिंग, ठीक है। नेचर ऑफ ऑर्बिटल्स में जो एसपीडीएफ ऑर्बिटल्स होते हैं वो डायरेक्शनल होते हैं, इसलिए इनकी जो ओवरलैपिंग होती है वो मैक्सिमम, मतलब कि पीडीएफ ऑर्बिटल में मैक्सिमम ओवरलैपिंग होती है क्योंकि ये डायरेक्शनल होते हैं। पीडीएफ ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स ऐसे हैं, डायरेक्शनल होते हैं, इनके पास डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन को शो करते हैं, डायरेक्शनल करेक्टर शो करते हैं, मतलब डायरेक्शनल होते हैं, इसलिए है मैक्सिमम, है मैक्सिमम ओवरलैपिंग, मैक्सिमम ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग, ठीक है। और जो रिमेनिंग हमारे पास बचा हुआ एस ऑर्बिटल है उसके वो नॉन डायरेक्शनल होता है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, इसलिए ओवरलैपिंग जो है वो लेस होती है, किसमें, एस ऑर्बिटल में। एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल नॉन डायरेक्शनल होता है, नॉन डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल, सो लेस ओवरलैपिंग, लेस ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग, ठीक। अब ओवरलैपिंग टू टाइप्स की, टू ओवरलैपिंग जो नेचर ऑफ ओवरलैपिंग है वो दो तरीके से ओवरलैपिंग हो सकती है। फर्स्ट इज कोएक्सियल ओवरलैपिंग, कोएक्सियल मतलब हेड ऑन ओवरलैपिंग, हेड हेड जो होती है। उसके बाद दूसरी कोलैटरल ओवरलैपिंग जो साइड बाय साइड होती है, स्टेप से जो ओवरलैपिंग हो वो साइड बाय साइड, कोलैटरल। फर्स्ट इज कोएक्सियल जो हेड ऑन होती है, ठीक है। तो फर्स्ट कोएक्सियल ओवरलैपिंग, कोएक्सियल ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग, कोएक्सियल ओवरलैपिंग में सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है जो कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। कोएक्सियल मींस हेड ऑन ओवरलैपिंग, हेड ऑन ओवरलैपिंग, इसमें ऑर्बिटल्स जो हैं हेड ऑन ओवरलैप करते हैं और ये मैक्सिमम, सो मैक्सिमम ओवरलैपिंग। कोएक्सियल ओवरलैपिंग जो होती है वो मैक्सिमम ओवरलैपिंग शो करती है, सो मैक्सिमम, मैक्सिमम ओवरलैपिंग, ठीक है। कोएक्सियल मींस हेड ऑन लाइक, हेड ऑन लाइक, इस टाइप से जो ओवरलैपिंग होती है उसको हम क्या कहते हैं, हेड ऑन ओवरलैपिंग, ठीक है। इस टाइप से इसको क्या कहेंगे, हेड ऑन ओवरलैपिंग, ये मैक्सिमम ओवरलैपिंग होती है। दूसरी कोलैटरल ओवरलैपिंग, कोलैटरल
कोलैटरल ओवरलैपिंग, कोलैटरल ओवरलैपिंग को पैरेलल ओवरलैपिंग भी कहते हैं। ये कैसी होती है? साइड बाय साइड होती है, साइड बाय साइड, साइड बाय साइड, ठीक है। इसमें पाई बॉन्ड फॉर्म होता है। कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है? इसको हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा, ठीक है। ये जो साइड बाय साइड ओवरलैपिंग होगी वहां पर वीक बॉन्ड फॉर्म होता है, मतलब कि लेस ओवरलैपिंग है तो वीक बॉन्ड होगा, मतलब जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, तो लेस ओवरलैपिंग है तो सो लेस ओवरलैपिंग, लेस ओवरलैपिंग, और लेस ओवरलैपिंग जो है वो वीक बॉन्ड फॉर्म करती है तो पाई बॉन्ड फॉर्म होता है। कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है? पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, ठीक है। ये कैसी होती है? साइड बाय साइड, साइड बाय साइड लाइक दिस, प्लस इज इक्वल टू ओवरलैप करेंगे ये ऑर्बिटल पीपी ऑर्बिटल, जब ओवरलैप करेंगे ये 1p है, ये भी 1p ऑर्बिटल है, पीपी ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो इस टाइप से ओवरलैपिंग होगी। किस टाइप से ओवरलैपिंग होनी है? इस टाइप से, ठीक है। इस टाइप से ओवरलैप हो जाते हैं ये, तो यहाँ पे एक ये आ जाते हैं, ये हमारे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं तो साइड वाइज ओवरलैपिंग हो जाती है, ठीक है। वो ओवरलैपिंग टू फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, किस पे? नेचर ऑफ ऑर्बिटल्स पे और नेचर ऑफ ओवरलैपिंग पे, ठीक है। अब जो ओवरलैपिंग है वो टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, अब क्या पढ़ते हैं? टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। तो 3 टाइप्स की ओवरलैपिंग होती है, पॉजिटिव ओवरलैपिंग, नेगेटिव ओवरलैपिंग और जीरो ओवरलैपिंग, ठीक। ओवर टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। फर्स्ट इज पॉजिटिव ओवरलैपिंग, पॉजिटिव ओवरलैपिंग, मतलब पॉजिटिव ओवरलैपिंग में जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो सेम फेज के होते हैं, इंटरेक्टिंग ऑर्बिटल्स जो हैं वो सेम फेज के होंगे तो पॉजिटिव ओवरलैपिंग। जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, फेज सेम हो गया। कर दी मैंने, करो। when the phase of when the phase of two interacting orbitals, टू इंटरेक्टिंग जो पार्टिसिपेट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, इंटरेक्टिंग ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स इज सेम, ठीक है, सेम फेज के होते हैं। सेम फेज मींस अगर पॉजिटिव ऑर्बिटल्स है, सेम फेज जो है पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव ओवरलैप करते हैं, निगेटिव निगेटिव ओवरलैप करते हैं, तो ये कौन सी ओवरलैपिंग होगी? पॉजिटिव ओवरलैपिंग, मतलब कि सेम फेज के, लाइक दिस। इसका जो पॉजिटिव पार्ट है ये ओवरलैप करता है इसके पॉजिटिव पार्ट से, ठीक है। तो ओवरलैपिंग के बाद जो ओवरलैपिंग होती है वो मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव ओवरलैपिंग है, तो इस तरह से ओवरलैप हो जाते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव, इस टाइप से। इसको हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव ओवरलैपिंग। अब जो निगेटिव ओवरलैपिंग है उसमें जो पार्टिसिपेट करते हैं ऑर्बिटल वो डिफरेंट फेज के होते हैं। कैसे? डिफरेंट फेज के। निगेटिव ओवरलैपिंग, सेकंड इज निगेटिव ओवरलैपिंग। when the phase of interacting orbital अपोजिट फेज, ठीक है, अपोजिट फेज, निगेटिव निगेटिव ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट ऑर्बिटल्स के जो फेज होते हैं वो अपोजिट होते हैं, मतलब माइनस प्लस इंटरेक्ट करेगा, प्लस माइनस इंटरेक्ट करेगा, माइनस प्लस इंटरेक्ट करेगा, जो ओवरलैपिंग होगी वो माइनस टू प्लस और प्लस टू माइनस ओवरलैपिंग होगी। इसको हम क्या कहते हैं? निगेटिव ओवरलैपिंग, लाइक दिस। इसका जो पॉजिटिव पार्ट है
इसका जो पॉजिटिव पार्ट है वो इसके निगेटिव पार्ट से इंटरेक्ट करेगा। इसके 1p का जो पॉजिटिव पार्ट था वो पॉजिटिव से करता था किसमें, पॉजिटिव ओवरलैपिंग में, और इसमें जो 1p का निगेटिव ओवरलैपिंग में 1p का 1s के निगेटिव वाले ऑर्बिटल से पार्टिसिपेट करेगा। तो ओवरलैपिंग के बाद ये जो है वो पॉजिटिव निगेटिव इस टाइप से हो जाएगी ओवरलैपिंग। इसका ये पॉजिटिव पार्ट है तो इसका ये निगेटिव पार्ट है। इस टाइप की ओवरलैपिंग को हम क्या कहते हैं, निगेटिव ओवरलैपिंग। थर्ड जो ओवरलैपिंग होती है वो होती है जीरो ओवरलैपिंग। वहां पे ऑर्बिटल्स ओवरलैप ही नहीं करें तो इसका मतलब जीरो ओवरलैपिंग। देयर्स नो और ओवरलैपिंग तो जीरो ओवरलैपिंग। ठीक है, जीरो ओवरलैपिंग। जीरो ओवरलैपिंग। जीरो ओवरलैपिंग मीन्स ऑर्बिटल्स नेवर ओवरलैप। ऑर्बिटल्स नेवर overlapped to each other। ठीक है, जीरो ओवरलैपिंग में ऑर्बिटल्स ओवरलैप ही नहीं करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, जीरो ओवरलैपिंग। अब हम पढ़ते हैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में टाइप्स ऑफ बॉन्ड पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ, दो टाइप्स के बॉन्ड्स होते हैं जैसे हमने बताया, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड्स। ठीक है, इनको डिफरेंशिएट करते हैं, दोनों में डिफरेंट मतलब आपस में कैसे डिफरेंट हैं ये समझते हैं। टाइप्स ऑफ बॉन्ड, टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। बीबीटी जो है वो टाइप्स ऑफ बॉन्ड को भी एक्सप्लेन करती है। तो टाइप्स ऑफ बॉन्ड कितने बॉन्ड्स होते हैं, टू टाइप्स के बॉन्ड होते हैं। फर्स्ट इज सिग्मा बॉन्ड, सेकंड इज पाई बॉन्ड। ठीक है, फर्स्ट इज सिग्मा बॉन्ड, सेकंड इज पाई बॉन्ड। तो जो सिग्मा बॉन्ड है वो कैसा बॉन्ड होता है, वीक बॉन्ड होता है। सिग्मा बॉन्ड वीक बॉन्ड। और पाई बॉन्ड जो है हमारा वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, सॉरी सिग्मा बॉन्ड जो है, गलत हो गया। सिग्मा बॉन्ड जो है हमारा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। क्यों है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग क्यों होता है, क्योंकि इसमें ओवरलैपिंग ज्यादा होती है। सिग्मा बॉन्ड में ओवरलैपिंग कैसी होती है, ज्यादा होती है। मतलब क्योंकि ओवरलैपिंग, फर्स्ट पॉइंट ये लिखो कि जो ओवरलैपिंग है कोएक्सियल ओवरलैप करते हैं, ऑर्बिटल्स जो हैं वो कोएक्सियल ओवरलैप करते हैं। जब कोएक्सियल हेड ऑन ओवरलैप करेंगे तो ओवरलैपिंग ज्यादा होगी तो बॉन्ड स्ट्रांग होगा। इसका मतलब सिग्मा बॉन्ड जो है वो कैसा बॉन्ड है, स्ट्रांग बॉन्ड है। स्ट्रांग बॉन्ड, ठीक है। और ये फ्री रोटेशन शो करते हैं। जो जब स्ट्रांग बॉन्ड है तो रोटेट होंगे, मतलब फ्री रोटेशन को शो करेंगे। देयर्स फ्री रोटेशन, ठीक है। जो पाई बॉन्ड्स हैं वो कैसे पैरेलल ओवरलैप करते हैं ऑर्बिटल्स, तो कैसा बॉन्ड फॉर्म होता है, ओवरलैपिंग लेस होगी। पैरेलल ओवरलैपिंग जो होती है वो लेस ओवरलैपिंग होती है, तो पाई बॉन्ड फॉर्म होता है। पाई बॉन्ड इसका मतलब वीक बॉन्ड्स होता है। पैरेलल साइड बाई साइड, जिसको क्या कहते हैं, साइड बाई साइड ओवरलैप, ठीक है। तो ये जो पाई बॉन्ड हो वो कैसा बॉन्ड होगा, वीक बॉन्ड। नो एनी फ्री रोटेशन, ठीक है। जो पाई बॉन्ड के पास कोई भी फ्री रोटेशन नहीं होती, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है, उसके पास फ्री रोटेशन है। ठीक है, तो इसका है वो कहां पे फाउंड होता है, एस एंड पी ऑर्बिटल्स में। एस और पी ऑर्बिटल्स में सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है, और जो पाई बॉन्ड है ओनली पी ऑर्बिटल्स के केस में फॉर्म्ड होता है। ओनली फॉर्म्ड इन केस ऑफ पी ऑर्बिटल्स के ही केस में सिग्मा बॉन्ड हमारा
फॉर्म होता है। टाइप्स कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्बिटल्स पढ़ते हैं, मतलब कि जो ओवरलैपिंग है वो कंबाइन होके किस, मतलब जो ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं वो किस टाइप से ओवरलैपिंग करते हैं। तो एसएस ओवरलैपिंग होती है, मतलब एसएस ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं। एसपी ओवरलैपिंग होती है, एस और पी ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं। पीपी ओवरलैपिंग होती है, पी और पी ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं। फर्स्ट पढ़ते हैं एसएस ओवरलैपिंग। फर्स्ट इज एसएस ओवरलैपिंग। एसएस ओवरलैपिंग। एसएस ओवरलैपिंग में एग्जांपल समझते हैं हम H2 मॉलिक्यूल का, जो हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल है, लाइक H2 मॉलिक्यूल। ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1 होता है। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा वो 1s होगा। तो इस s में, और जो इलेक्ट्रॉन गया वो किस में गया? s में गया। तो s का जो ऑर्बिटल होता है वो इस टाइप से होता है, प्लस। ठीक है, तो s और s इस टाइप की ओवरलैपिंग को जब एस एस पार्टिसिपेट करते हैं तो एस एस ओवरलैपिंग होती है। मतलब एक एच का एटम ये है, दूसरे एच का एटम ये है, जो दोनों फर्स्ट एच का ऑर्बिटल ये, सेकंड एच का ये ऑर्बिटल, तो फॉर्म करेंगे, ओवरलैप हो जाएंगे, ओवरलैपिंग क्रिएट हो गई। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? एस एस ओवरलैपिंग। मतलब दोनों में ऑर्बिटल्स जो हैं वो एस और एस ऑर्बिटल हैं, तो इसको क्या कहेंगे? एस एस ओवरलैपिंग। मतलब एच और एच ओवरलैपिंग, और S2 मॉलिक्यूल ओवरलैप करते हैं। जब एच एच ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तो H2 मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। क्या? इनके पास में एक बॉन्ड फॉर्म होता है जिसको हम H2 मॉलिक्यूल कहते हैं। ये बॉन्ड कौन सा होता है? सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, सेकंड ओवरलैपिंग इज sp ओवरलैपिंग। जब s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं तो sp ओवरलैपिंग होती है। सेकंड इज sp ओवरलैपिंग। इसको हम हाइड्रोजन फ्लोराइड HF से समझते हैं। इसके लिए जो एग्जांपल लेते हैं वो हाइड्रोजन फ्लोराइड HF का लेते हैं। नोट करते हैं पहले, फर्स्ट HF। ठीक है, तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का पता है एटॉमिक नंबर 1 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी 1s होता है, और 1s1। जो HF है फ्लोरीन, फ्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है? 9। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 8 2 7, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 7। और वैसे जो SPDF में निकालते हैं आबहाव प्रिंसिपल से, वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p5। ठीक है, 2p5। तो ये किसका हो गया? फ्लोरीन का। तो sp ओवरलैपिंग, s h का जो है वो s वाला पार्टिसिपेट करता है, s का जो है वो h का जो है ऑर्बिटल है वो s वाला। उसके बाद इसमें देखो लास्ट बैलेंस सेल किसमें? p में। तो इसमें कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा? फ्लोरीन का कौन सा पार्टिसिपेट करेगा ऑर्बिटल? जिसमें लास्ट जो ये देखते हैं, मतलब बैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन किसमें है? p में है। लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो बैलेंस सेल ऑर्बिटल्स ही पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसका कौन सा वाला पार्टिसिपेट करेगा? p वाला पार्टिसिपेट करेगा। तो p को कैसे? इस टाइप से। ठीक है, ये पार्टिसिपेट करेंगे s और p। तो s और p की जो ओवरलैपिंग होती है उसको हम क्या कहते हैं? sp ओवरलैपिंग। इस टाइप की ओवरलैपिंग को क्या कहेंगे? sp ओवरलैपिंग। ठीक है, अब थर्ड जो ओवरलैपिंग है वो हमारी कौन सी ओवरलैपिंग है? H और F है ये। ठीक है, थर्ड ओवरलैपिंग होती है PP ओवरलैपिंग। मतलब p ऑर्बिटल में कंबाइन करता है तो PP ओवरलैपिंग होती है। तो थर्ड ओवरलैपिंग लिखते हैं PP ओवरलैपिंग। ठीक है, PP ओवरलैपिंग को हम F2 मॉलिक्यूल से समझते हैं, क्योंकि जो फ्लोरीन एटम है उसमें p ऑर्बिटल्स में बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसके पास दोनों F2 में, मतलब दोनों मॉलिक्यूल कैसे हैं? F हैं। तो PP ओवरलैपिंग हो जाएगी। जैसे SS ओवरलैपिंग में दोनों कैसे लिए थे? H2 लिए थे, तो 1s और 1s। अब इसमें कौन सा होगा? PP ओवरलैपिंग। तो F2, लाइक F2 से समझते हैं अपने लोग, F2। ठीक है, फ्लोरीन एटम, एटॉमिक नंबर 9, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 7, और उस टाइप से 1, अबव प्रिंसिपल से 1s2 2s2 2p5। तो p में जो इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस सेल है वो किसमें है? p में है। बैलेंस सेल देखते हैं, बैलेंस सेल किसमें है? p ऑर्बिटल में। तो pp ओवरलैपिंग pv ओवरलैप करेंगे, p प्लस
पी। तो इनकी जो ओवरलैपिंग होगी वो इस टाइप से ओवरलैपिंग होगी। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पीपी ओवरलैपिंग। ये क्या है, पीपी ओवरलैपिंग। ठीक है, इसमें पी और पी ऑर्बिटल्स ही ओवरलैप करते हैं। पीपी ओवरलैपिंग में पी और पी ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं। एसएस ओवरलैपिंग में एस और एस ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं। एसपी ओवरलैपिंग में एस और पी ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं। ठीक है, फोर्थ ओवरलैपिंग पी पाई डी पाई ओवरलैपिंग। ठीक है, फोर्थ ओवरलैपिंग क्या होती है, पी पाई डी पाई ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग इसमें पी पाई डी पाई ओवरलैपिंग मींस पी ऑर्बिटल्स और डी ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं। तो पी ऑर्बिटल्स, ये पी ऑर्बिटल्स हो गया। ठीक है, और डी ऑर्बिटल्स इस टाइप से बनता है, डी ऑर्बिटल्स। ठीक है, ये क्या है, डी ऑर्बिटल है। ठीक, ये पार्टिसिपेट करते हैं डी डी पी ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल। तो हमारी कौन सी ओवरलैपिंग होती है, पी पाई और डी पाई ओवरलैपिंग। ठीक है, इसका ये पॉजिटिव पार्ट है और इसके ये पॉजिटिव पार्ट। ठीक है, ये निगेटिव पार्ट, ये निगेटिव पार्ट ओवरलैप करते हैं। ये कौन सी ओवरलैपिंग होती है, पॉजिटिव और पॉजिटिव ओवरलैप करते हैं, मतलब सेम फेज वाले, मतलब पॉजिटिव ओवरलैपिंग होती है। पी पाई डी पाई में जो ओवरलैपिंग होती है वो कैसी ओवरलैपिंग होती है, पॉजिटिव ओवरलैपिंग। तो इस टाइप से ये ओवरलैप कर जाते हैं। ठीक है, इस टाइप से जो ओवरलैपिंग है ये समझते हैं, अभी समझते हैं। नेग्र को थोड़ा टीप लेने दो। नेगेटिव नेगेटिव ओवरलैप करेंगे और पॉजिटिव 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 ओवरलैप करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव ओवरलैप करेंगे। तो ओवरलैपिंग किस टाइप से बनेगी, इस टाइप से। इसका पॉजिटिव पॉजिटिव से ओवरलैप करेगा, इसका नेगेटिव नेगेटिव से ओवरलैप करेगा। तो इस टाइप की ओवरलैपिंग को क्या कहते हैं, पी पाई डी पाई ओवरलैपिंग। पी पाई डी पाई ओवरलैपिंग। ठीक है, ये जो ओवरलैपिंग है इसको हम क्या कहेंगे, पी पाई डी पाई ओवरलैपिंग। इस टाइप से जो ओवरलैपिंग होती है वो पी पाई डी पाई ओवरलैप, मतलब इसका पॉजिटिव इसके पॉजिटिव से, इसका नेगेटिव इसके नेगेटिव से पार्टिसिपेट करे, तो पी पाई डी पाई ओवरलैपिंग। अब जो फिफ्थ ओवरलैपिंग है वो है डी पाई, मतलब डी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तो डी पाई ओवरलैपिंग क्रिएट होती है, उसको समझते हैं। फिफ्थ इज डी पाई ओवरलैपिंग। ठीक है, डी पाई ओवरलैपिंग, इसमें हम डी ऑर्बिटल्स ही यूज करते हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, इसका जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव से, नेगेटिव नेगेटिव से। ठीक है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो डी पाई डी और डी, ठीक, कंबाइन होंगे तो डी पाई ओवरलैपिंग फॉर्म करेंगे। तो इसका पॉजिटिव इसके पॉजिटिव से, इसका नेगेटिव इसके नेगेटिव से। इस टाइप से जो ओवरलैपिंग होती है। ठीक है, इस टाइप की जो ओवरलैपिंग है, इसका पॉजिटिव इसके पॉजिटिव से, इसका नेगेटिव इसके नेगेटिव से। इसको हम क्या कहते हैं, डी पाई ओवरलैपिंग, डी ओवरलैपिंग। ठीक है, डी, ये पी डी ओवरलैपिंग थी, पी पाई डी पाई।
और ये डी डी ओवरलैपिंग है, ठीक है, इसको हम कहते हैं डी डी ओवरलैपिंग। अब काउंट करते हैं, अब जो क्वेश्चंस आते हैं बीबीटी से, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनमें सिग्मा बॉन्ड काउंट करने के लिए आता है। तो सिग्मा बॉन्ड कैसे काउंट करते हैं, बॉन्ड एनर्जी पे आते हैं क्वेश्चन, बॉन्ड लेंथ पे क्वेश्चन आते हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ पे क्वेश्चन आते हैं, उनको उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स इन H2O। H2O में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, तो H2O की सबसे पहले लूज डॉट स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, मतलब स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं H सिग्मा सिग्मा, तो कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए, 2 सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। अदर C2H4, C2H4 में जो सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं वो कैसे काउंट करते हैं, स्ट्रक्चर सबसे पहले C डबल बॉन्ड C, कितने H हैं इसके पास, कार्बन की जो बैलेंसी होती है वो कितनी होती है 4, मतलब कार्बन कितने बॉन्ड फॉर्म करता है 4 बॉन्ड क्रिएट करता है, तो 1 2 बॉन्ड्स क्रिएट हो गए। उसके बाद 1 2 और 2 4, पहले वाले कार्बन ने 4 बॉन्ड क्रिएट कर लिए, कंप्लीट कर लिए। उसके बाद दूसरा कार्बन 1 2, ठीक है, इसने भी क्रिएट कर लिया। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, 1 सिग्मा, सेकंड सिग्मा, थर्ड सिग्मा, और ये पाई, फोर्थ सिग्मा, फिफ्थ सिग्मा। तो 1 2 3 4 5 सिग्मा बॉन्ड हो गए, कोमा 1 पाई बॉन्ड, 1 पाई बॉन्ड, ये जो 1 पाई बॉन्ड, इस तरह से हम सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड क्रिएट करते हैं। C2CN का होल 4, ठीक है, C2CN जो होल 4 है, इसमें नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड्स बताने हैं, मतलब ये क्वेश्चंस मतलब जेईई मेन और नीट दोनों में पूछा गया है। मतलब इसमें C2CN का होल 4 है, इसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने हैं और नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं वो फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले इसकी हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, क्या करेंगे, सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो C कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है, CN कितने हैं 4 CN, कार्बन और नाइट्रोजन बॉन्ड क्रिएट, कितने बॉन्ड क्रिएट करते हैं 3, साइनाइड जो है। इस टाइप से स्ट्रक्चर बन जाएगी C2CN का होल 4, ठीक है। अब हम काउंट करते हैं नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड्स। तो 1 सिग्मा पाई सिग्मा 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 पाई 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 सिग्मा, ठीक है, सिग्मा सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड। मतलब कि ऐसे समझते हो, मतलब कि अगर सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा होगा एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें पहला वाला सिग्मा दूसरे पाई और पाई, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, काउंटिंग ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड्स इन अ केमिकल कंपाउंड। तो इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 सिग्मा बॉन्ड है और 9 ही पाई बॉन्ड होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 और 9, ठीक है, 9 पाई बॉन्ड। इस तरह से हम सिग्मा और पाई बॉन्ड काउंट करते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल है, आप लोग खुद सॉल्व करके दिखाइए, NH3। पहले सबसे पहले NH3 क्या होता है, स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। तो स्ट्रक्चर क्रिएट करिए पहले, NH H। अब सिग्मा और पाई बॉन्ड्स काउंट करने हैं। तो फर्स्ट सिग्मा, सेकंड सिग्मा एंड थर्ड सिग्मा, यहाँ पर कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है, लोन पेयर को हम पाई बॉन्ड नहीं, एज अ लोन पेयर को हम पाई बॉन्ड काउंट नहीं करते। तो कितने 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए, ठीक है। बी की फेलियर, BVT, लिमिटेशन ऑफ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, लिमिटेशन, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की लिमिटेशन। तो फर्स्ट लिमिटेशन जो थी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, वो ये थी कि जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल को एक्सप्लेन ही नहीं करती, मतलब जो ट्रांजिशन मेटल्स के कलर होते हैं इसको बीबीटी एक्सप्लेन नहीं करती है।
cannot explain explain the color cannot explain color of the transition metals transition metals मतलब कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उसमें कुछ ट्रांजिशन मेटल्स होती हैं, उनमें कलर होता है, इनको तो एक्सप्लेन ही नहीं करती बीबीटी। तो ये एक लिमिटेशन हो गई, ये एक बीबीटी का फेलियर हो गया। सेकंड फेलियर इज दैट बीबीटी can't explain कंपाउंड पढ़ते थे अपने, वहां पर जो लिगेंड्स होते थे वो टू टाइप्स के, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड्स होते थे। तो मतलब कि बीबीटी जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स और वीक फील्ड लिगेंड्स को एक्सप्लेन नहीं करेगी। तो बीबीटी कांट एक्सप्लेन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड and also weak field ligand वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड को एक्सप्लेन नहीं करती बीबीटी। इस तरह से दो लिमिटेशन है बीबीटी की। कौन कौन सी? कैन नॉट एक्सप्लेन कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल एंड कैन नॉट एक्सप्लेन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड, इनको एक्सप्लेन नहीं करती बीबीटी। आज के लिए इतना ही। डियर फ्रेंड्स, प्लीज सपोर्ट मी, सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट लाइक, कॉमेंट्स एंड शेयर माई वीडियोज। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। मैं जल्दी वापस आऊंगा एक न्यू लेक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर।